लाइव जुड़िए सभी लोग फटाफट। सभी को जोहार। ये सब लोग हम लोग हैं और बहुत सारे लोग देखिए उधर हैं, उधर खा रहे हैं, कुछ उधर भी है। ठीक है, कुछ उधर भी हैं, पूरे 1000 ठीक है। चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों को जोहार, नमस्कार, आदाब। और आज का क्रक्स आप लोग जान रहे होंगे कि आज का क्रक्स आप लोग जानने के लिए बहुत बेताब होंगे कि आखिरकार आज हाई कोर्ट में हुआ क्या। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जो हमारा आपका चैनल है बात कुणाल प्रताप की, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब करते हैं काम की बात, ज़्यादा इधर उधर न घुमाते हुए। आपको क्या बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, उसके लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, ठीक है। क्या हम लोगों ने बोला, क्या हम लोगों ने सुना और क्या वही आप सुनिए, और हम वही बताने का प्रयास भी आपको करते हैं कि आपको वही बताएं। हो सकता है एक दो बार एक दो चीजें मिस्टेक हो गई हो, इंसान है मिस्टेक करती है, लेकिन जो सच है वही। देखिए कल क्या आप लोगों को फैलाया गया, कल सिर्फ 2 कागज का टुकड़ा दिखा के, सीआईडी की रिपोर्ट को दिखा के आपको बताया गया कि आज स्टे हटने वाला है। कुछ लोग चैलेंज तक लगाने के लिए तैयार थे, लाखों में चैलेंज लगाने के लिए तैयार थे। मैंने तो डीजे को बोला भी था कि भाई तू चैलेंज लगा ले, मैं पैसे दूंगा, ठीक है। नहीं हटेगा स्टे, किसी भी हिसाब से नहीं हटेगा। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा डायरेक्शन ही उल्टा पड़ गया। आज हमारे वकील साहब को तो कुछ बोलने का मौका भी ना, आज तो सब जज साहब ही सब पूछ रहे थे, सारा क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि इतना सिंसियर जांच एक डीएसपी रैंक के अधिकारी से आप कैसे करा सकते हैं, कैसे आप करा सकते हैं। और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि पूरा जांच जो आईपीएस लेवल के अधिकारी से होनी चाहिए। दूसरी बात, जांच गलत डायरेक्शन में जो है हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जांच जो है सही डायरेक्शन में जाए और बिल्कुल अनबायस्ड वे में, ठीक है, आपको जांच करना है। और जो सीबीआई ने जो 2 पन्ने आपको दिखाए जा रहे थे ना, 2 पन्ने जो आपको दिखाए जा रहे थे कि जो देयर वाज नो पेपर लीक एविडेंस और फलाना धमाका जो भी दिखाया जा रहा था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसे ही वापस ले लिया गया है, उसे ही वापस ले लिया है सरकार ने, ठीक है, उसे ही वापस ले लिया है सरकार ने। और कल आप लोग बहुत ज्यादा इस बात को लेकर पैनिक थे, तो मैं बार बार आपसे कह रहा था, चूंकि हम लोग 4-5 घंटे वकील सर के साथ बिजी थे, तो सीधा सीधा ये कहा जा रहा था कि ये कल स्टे हटने वाला है, बहुत खुशी होगा, हम लोग का पैंट गीला होने वाला है, बहुत सारा चीज बताया जा रहा था। हम लोगों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर जाता है कि इन लोगों चीजों को पहले कैसे पता चल जाता है। अब अगर यही सवाल मैं खड़ा करूं कि उन लोगों को सीआईडी रिपोर्ट दे रही थी, उन लोगों के पक्ष में दे रही थी, ये बात उन लोगों को कैसे पता था, इसका क्या मतलब कि कोई तो है जो मदद कर रहा है। खैर उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं, हम लोग सही हैं और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। आज कौन क्या बोल रहा है उसे छोड़िए, कौन क्या बोल रहा है उसे एकदम छोड़िए, कौन क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं अपने लोगों के लिए, मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूं। पूरी तरह से फैसला आज भी हम लोग के पक्ष में रहा और मैंने आपसे कहा था कि आज हियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि आज किसी भी तरह से स्टे हटाए। दूसरी बात, इन लोगों ने जो आईए फाइल किया था, आईए फाइल का मतलब होता है कि जो पास लड़के थे वो पिटिशनर बनना चाहते इस केस में, ताकि उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। जज साहब ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, किसी का भी आईए एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये बताओ भारी कौन हुआ, हम लोग या वो लोग? मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग की लड़ाई, मैं फिर से बोल रहा हूं कि उन लोगों से नहीं है जो पास किए हैं, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, हमारी लड़ाई वैसे सरगनाओं से है जो पेपर लीक कराते हैं, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। अगर कोई उड़ता तीर ले रहा है तो ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम 10 गाली दोगे, 15 गाली दोगे, धमकी दोगे, SC/ST केस करवाना चाहते हो ना, वो भी करवा के देख लो, करवा के देख लो। SC/ST केस करवाने की धमकियां दी जा रही है, सबका मौजूद है, जान मारने की धमकी दी जा रही है, सबका मौजूद है। मैं तो कभी फर्जी जो है किसी का सिंपैथी नहीं लेता, लेकिन बोल दे रहा हूं आपको, आप हर वो प्रयास कर लीजिए, हर वो प्रयास कर लीजिए जो आप कर सकते हैं। मैं आज भी अपने स्टेटमेंट कायम हूं और मेरे साथ जितने भी भाई ये सब कोर्ट के अंदर थे, मैं आपको बता दे रहा हूं कि JSSC CGL में साबित होगा कि पेपर लीक हुआ है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग आपको फैला रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन बोला है कि वो 18 लोगों को हटा के और जो है ज्वाइनिंग कराने के लिए, ऐसा कुछ भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ सिरे से, कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। जो भी स्टेटमेंट आया मैंने आपको बता दिया
जो एफिडेविट है, खुद एजी सर ने कहा है कि हम नए सिरे से एफिडेविट तैयार करके पहले हम लोग एसआईटी बनाएंगे जिसमें आईपीएस रैंक के अधिकारी, क्योंकि उनको सीधा सीधा कहना था जज साहब का कि इतना सीरियस रैंक का केस में आप एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को कैसे बना सकते हैं। डीएसपी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट टीम, यानी कि स्टेट पुलिस का पार्ट है वो, ठीक है। तो आप कैसे बना सकते हैं? आप किसी आईपीएस को बनाइए, आप अनबायस्ड वे में आप जांच को आगे बढ़ाइए, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। और उन्होंने समय दिया है और 15 दिन का ही समय हम लोग को शुरू में पता चला था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि 1 महीने का समय दिया है। तो मेरे लिए ये फिलहाल अच्छा है, इसलिए अच्छा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि मेरे पैरों का ऑपरेशन होना है और 7-8 दिन मैं रेस्ट पे ही रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं। हमारे सारे भाई लोग देखिए आए हुए हैं यहाँ पे, सब लोग, प्रकाश सर है, राजेश सर, सब लोग, और बहुत सारे लोग देखिए उधर खड़े हैं और उधर भी खड़े हैं। हम लोग कर रहे हैं तैयारी, आप लोग हमारी हिम्मत है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो है यूनाइट रहिए। देखिए ये लोग जनवरी से ज्वाइनिंग का अफवाह फैला रहे हैं, जनवरी खत्म हो गया, हर डेट में अफवाह, हर डेट में ज्वाइनिंग इन लोग को मिल रहा है। ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग हर डेट में इन लोग को मिल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको भी बोलने का अधिकार है, बोलिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा, हम लोगों ने जो कहा, वो आज तक हुआ है। कल 2 पेपर का कागज का टुकड़ा दिखा के आप लोगों को कितना बोला जा रहा था? 2 कागज का टुकड़ा दिखा के, ठीक है, 200 में केवल 2 पेपर आपको दिखाया गया, 200 पन्ने में सिर्फ 2 पेपर। और हम लोग अपना पेपर नहीं दिखाना चाहते। जो कहा जा रहा है ना कि गेस क्वेश्चन था, सीआईडी ने, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तो बताना भूल गया आपको, मैं आपको बता दूं, सीआईडी ने हम लोग जो क्वेश्चन दिए थे, सीआईडी ने ही उसे माना कि ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन मैच किए, इतने क्वेश्चन जो है मैच के, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद भी सीबीआई का, सीआईडी का ये कहना है कि ये एक सिंपल गेस है। अरे भैया, क्वेश्चनवा गेस हुआ है, आंसरवा गेस ना हुआ है, ठीक है, वो भी ABCD, ठीक है। हाँ, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, हाँ, सोहराय वाला क्वेश्चन गलत दिया है। अरे भैया, तुम ही खिलाड़ी हो, ठीक है, तुम डाल तो हम पात। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप अपने गलत कुतर्क कर रहे हैं तो अच्छी बातें करिए, हमको आपसे कोई आपत्ति नहीं, आपको बोलने का अधिकार है, मैंने कभी नहीं रोका, ना आपकी फंडिंग को लेकर रोका। आप लोगों ने हर तरह से दुष्प्रचार किया। एक यूपी के किसी कुणाल सिंह के किसी बेल को दिखा के हम लोग को बताया जा रहा है मेरे बारे में कि हम यूपी के हैं और जो है मेरा बेल है वो, ठीक है, हम क्रिमिनल नेचर के। अरे भैया, साबित तो कर, कितना अफवाह फैलाओगे, कितना फेक आईडी से बनाओगे, और उन फेक आईडियों पे बहुत जल्द कार्रवाई होने वाला है, ये मेरा वादा रहा, ये मेरी जबान है। और जो मैं आज तक बोला हूं वो किया है कि अगर वो जेल ना गए, क्योंकि आप कमेंट करते, आप मुझे गालियां देते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन किसी को, फैमिली को टारगेट करना ये बिल्कुल गलत है, ये हमारे संस्कार नहीं है। और ना ही मैं किसी को बोलता हूं, अपने लड़के को, हमारे लड़का भी कोई गलती करता तो मैं उसे बोलता हूं कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। अब बाकी सबका मैंने ठेका लेकर नहीं रखा। कुछ लोग कहते हैं कि सब लोग ठेका लेकर रखे हैं, हम लोग किसी का ठेका लेकर नहीं रखे हैं, लेकिन हमारे साथ जो कोर मेंबर है वो ऐसा कभी गलती नहीं करते। और अब ये जान लीजिए, इस केस में हम लोग का पूरा प्रयास है कि ये केस सीबीआई को जाए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक मकसद है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि पास कैंडिडेट से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ना ही कोई दिक्कत है। अगर वो उड़ता तीर ले रहे हैं तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हम डरने वाले हैं। हमारा एक मकसद है कि वैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना है, जो पीजीटी, लैब असिस्टेंट, जितना भी कुछ हुआ उन नगरपालिका और जैसे जेल में जो लोगों का हुआ है गलत तरीके से, जिन लोगों ने लोगों को घुसाने का प्रयास किया, वैसे लोगों को जेल के पीछे जाना है। और हमारा प्रयास भी वही है ताकि झारखंड का सिस्टम साफ हो और पढ़े लिखे लोगों का सिलेक्शन हो। हमारा बस यही प्रयास है। बाकी ना हमारी लड़ाई हेमंत सोरेन जी से है, ना हमारी लड़ाई सीआईडी से है, ना हमारी लड़ाई पास वाले लड़कों से है। हमारी लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ उन भ्रष्टाचारियों से है और किसी से नहीं। बाकी तुम कुछ लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप वीडियो काटते रहिए, वीडियो काट के चलाते रहिए। अगर गलती से कहीं 1-2 शब्द मिस्टेक भी होगा, उसको काट के चलाते रहिए। उससे होना जाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलना है, हुई है वही जो राम रचि रखा। और इस केस का मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो सोच रहे हो ना कि ज्वाइनिंग लेने का सपना इतना आसान नहीं है। अभी बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी 2 पेपर, अगले बार फिर से कोई फर्जी इलाका शो करना कि कल हम लोग का ज्वाइनिंग हो रहा है। हम लोगों ने कभी आप लोगों के पैसे पे कभी एतराज किया? कभी भी कि आप लोग क्यों फंड इकट्ठा कर रहे हैं? कभी नहीं। लेकिन आप लोग तरह तरह का वो करके, तरह का। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब हम लोग इसके लिए भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जितना जोड़ लगाना लगा लीजिए, आप भी स्वतंत्र हैं। मैं आपसे यही कहूंगा, बाकी सब अच्छा है। हमारे जो साथी हैं, किसी भी प्रकार से उनको कोई डरने का जरूरत नहीं है। किसी प्रकार से सारा कुछ पलड़ा आपका भारी है, आप लोगों का भारी है, पूरी तरह से भारी है। कोई क्या फैला रहा है, क्या बोल रहा है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और जो होगा वो झारखंड के छात्रों के हित में होगा, मैं यही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको। प्रकाश सर 2 मिनट कहेंगे, 2 मिनट राजेश सर बोल लेंगे, उसके बाद इस लाइव सेशन को हम लोग एंड करेंगे। और सब लोग जो हजारीबाग के दोस्त है, जो रांची के दोस्त है, हजारीबाग के दोस्त जो है विनय,
ऋषु और रविंदर जी से कांटेक्ट करिएगा। हम लोग कुछ प्लानिंग किए हैं, रांची के लड़कों से और भी कुछ प्लानिंग, एक बार मेरा ऑपरेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है हम लोग करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने कहा था ना कि अगर मर्द का बच्चा हो तो दिखा दो कि हाई कोर्ट में आके कि तुम डेट लेने का बहाना कर रहे हो। मर्द का बच्चा है और छाती ठोक के कह रहे हैं कि अकेले खड़ा रहेंगे, अंत से असास तक खड़े रहेंगे और इसको इस जेएसएससी सीजन में भ्रष्टाचारी को ज्वाइनिंग कभी नहीं होने देंगे। याद रखिएगा ये चीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि 17 दिसंबर याद आया आज, क्योंकि जिस तरह से 17 दिसंबर को एजी जो सरकारी वकील है उनकी धुलाई हुई थी, सेम आज उसी तरह की धुलाई हुई है। पूरी तरह से जज साहब ने लताड़ा है और वो बार बार ये प्रयास कर रहे थे पेपर लीक नहीं है, पेपर लीक नहीं है बोलने का, मगर जज साहब ने पूरे जो होता है वो हमको पता है, ठीक है। हमको मूर्ख बनाने का प्रयास आप लोग मत कीजिए। तो ये मैटर जो है आज जो जिस तरह से धुनाई हुआ ना, मजा आ रहा था अंदर देख के। क्या सर, मतलब मैं आपको बताऊं कि जो बार बार ये कहा जा रहा था एजी सर की तरफ से कि क्वेश्चन लीक का क्वेश्चन पेपर जो है फिजिकली रूप से कहीं नहीं मिला है। अरे भैया ये तो सब लोग जानता है, क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं मिलता है, आंसर मिलता है। कहीं क्वेश्चन पेपर मिलता है क्या? सुने आप लोग, पिछले बार आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है झारखंड में, उसका किसी का क्वेश्चन पेपर मिला है? सबका आंसर मिला है, आंसर। और आंसर का भी गेस नहीं होता, उसमें भी 1 2 3 4 आई क्वेश्चन वहां गलत है, ये कभी गेस नहीं होता। बहुत सारा चीज है, काहे टेंशन ले रहा है? सीआईडी क्या रिपोर्ट दे रही छोड़ दीजिए। कल जो बोला जा रहा था ना 2 पन्ना दिखा के, आप टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग अपने जितने भी भाई लोग आए थे सबको चाय नाश्ता करा रहे थे, इस वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। अब उस बीच में क्या गंद फैलाया गया उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हम उस चीज के लिए अकाउंटेबल है जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और डरिए मत। प्रकाश सर कुछ सुनिए। आज के सुनवाई का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीआईडी, जो डीएसपी लेवल के अधिकारी जो जांच कर रहे थे, इस पर जज साहब ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि डीएसपी रैंक का अधिकारी इतना सीरियस मैटर को, जो पेपर लीक का मैटर है, इतना सीरियस मैटर को डीएसपी रैंक का अधिकारी जांच नहीं कर सकता है, इससे हायर एजेंसी जो है जांच करे, ठीक है। तो आज के पूरे सुनवाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पूरी जो इतने दिनों से ये लोग जो टाइम पास कर रहे हैं जांच प्रक्रिया के नाम पर, उस पूरे जो जांच प्रक्रिया को जज साहब ने एक तरीके से फर्जी ही बताया है कि ये आप लोग जो है गलत डायरेक्शन में जांच को ले जा रहे हैं। तो इन लोगों ने एफिडेविट को वापस ले लिया, सरकार ने जो एफिडेविट जमा किया था उसको वापस ले लिया और फिर से एक नई एसआईटी टीम के जरिए, जिसमें आईपीएस रैंक के अधिकारी रहेंगे, वो जांच करेंगे, ये बात उन्होंने कही। और अगले डेट तक अगर ये लोग जिस तरह की नौटंकी पिछले कई सुनवाइयों से कर रहे हैं, अगर अगले डेट में इस तरह की करने की कोशिश की है तो निश्चित तौर पर मानिए कि ये मामला जो है, ये जो केस है वो सीबीआई भी जा सकता है, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। इसका पूरा मतलब चांस है कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लपेट रहे हैं चीज़ों को, ढकने का कोशिश कर रहे हैं, अगर अगले बार जज साहब ये चीज़ देखे तो निश्चित तौर पर ये मामला सीबीआई को जाएगा और फिर देखिएगा क्या होगा। राजेश सर, बोलिए सर, बाहर दीजिए सर। चलिए सभी दोस्तों को जोहार। और सबसे पहले शेख भिखारी की धरती से हमारे जो क्रांतिकारी साथी लोग आए हुए हैं, सबसे पहले इन सभी को सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं कि बहुत दूरी यात्रा सफ़र करके हमारी हौसला को बढ़ाने के लिए, हमारी इस लड़ाई को मजबूत देने के लिए बहुत दूर से सफ़र करके आए। सभी का आभार और सभी को दिल से धन्यवाद। एक बात जो हमेशा बोलते हैं कि ये कोर्ट ना हमारा है ना आपका है, ये कोर्ट संविधान का है, ये कोर्ट कानून का है, ये कोर्ट सच्चाई का है साथियों। और निरंतर कोर्ट के पीछे एक शब्द लिखा हुआ होता है जहां माननीय जज सुनवाई करते हैं, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, केवल सत्य की जीत होती है। और हमेशा बोले हैं कि हमारी लड़ाई केवल और केवल भ्रष्टाचारियों के साथ है। हमारी लड़ाई इस झारखंड की धरती में, इस झारखंड के माटी के खिलाफ, इस झारखंड की मेहनती युवाओं के खिलाफ जो कुकृत्य हो रहे हैं इस झारखंड की धरती में, किस प्रकार से लैब असिस्टेंट, पीजीटी, अन्य सभी प्रकार के एग्जामों में किस प्रकार से सीट बेची गई, किस प्रकार से उलूल जुलूल विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया। और बार बार बोलते हैं एक बात कि कुछ डीजे बजाने वाले लोग पीजीटी में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो सिलेक्शन दिन ब दिन बढ़ रहा था,
और सीजीएल जो था ये एक चरम कंडीशन बना, जिसके बाद कोई विकल्प नहीं था हम सभी के पास। हम सभी मेहनतियों अभ्यर्थियों के पास कोई विकल्प नहीं था लड़ाई लड़ने के अलावा। और यही वजह रहा कि पूरी शिद्दत के साथ, पूरा एविडेंस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ाए। और आज इस लड़ाई का सच्चाई को हमारे जो माननीय चीफ जस्टिस हैं वो भी समझ गए। पहला दफ़ा इनका सुनवाई का आज कार्यक्रम था साथियों, उनको भी अच्छे से ये मैटर समझ में आ गया कि ये मैटर कोई सिंपल नहीं है, बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और इसीलिए मैटर को देखते हुए जो जांच चल रही थी उस जांच को असंतुष्ट हुए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इतना बड़ा क्राइम हुआ है, इतना बड़ा यहाँ पर पेपर लीक करने की कोशिश की गई है, इसीलिए इस प्रकार के जांच बड़े अधिकारियों से होनी चाहिए। और इस संदर्भ में एक नया एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया गया। और मुझे पूरा विश्वास है इस झारखंड में इस अन्याय के खिलाफ जो भी एसआईटी टीम बनेगी निष्पक्ष जांच करेगी और आप सभी के बेहतर भविष्य इसी एग्ज़ाम से सुनिश्चित होगा। साथियों, मैं यही कामना करता हूं। और फिर से हमारे क्रांतिकारी साथियों का मैं दिल से आभार करता हूं कि बहुत दूर से उन्होंने यात्रा करके आए और हम सभी को मोटिवेशन दिए, हम सभी का हौसला अफजाई किए, हम लोगों का जुनून बढ़ाइए। और निस्संदेह आज इस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचा पाए आप सभी का समर्थन है, आप सभी का प्यार है, आप सभी का भरोसा है। और आगे भी आप सभी के नेतृत्व में, आप सभी के समर्थन से हम लोग लड़ाई और बेहतर तरीके से लड़ेंगे और सच्चाई को स्थापित करेंगे। केवल और केवल इस धरती में सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेंगे, जो खुद को खपाएंगे। इसीलिए बोलते हैं केवल और केवल संविधान की जय, केवल और केवल मेहनती साथियों की जय, आपकी मेहनत कीजिए। और फिर मैं कह देना चाहता हूँ, ईमानदारी से जो मेहनत तक सिलेक्शन तक पहुँचते हैं उनसे हमारा कोई गुरेज नहीं है। उनके मेहनत को, उनके संघर्ष को जीवन पर्यंत नमन रहेगा। लेकिन जो एक दिन के ज्ञान के प्राप्ति के आधार पर, जो एक दिन ज्ञान की प्राप्ति के आधार पर हमारे सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारे सिस्टम को कमजोर करना चाहते हैं, हमारे सिस्टम को और तीव्र गति से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, उनके सपने साकार नहीं हो सकते हैं। झारखंड के हमारे युवा साथी जाग चुके हैं अपने अधिकारों के लिए और निस्संदेह उनके नेतृत्व में हम लोग हर लड़ाई जीतेंगे। जहां भी करप्शन होगा चुपचाप नहीं रहेंगे। चलिए, फिर से सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और संविधान निर्माताओं की जय और माननीय हमारा उच्च न्यायालय, हमारे जुडिशियरी, हमारी न्याय व्यवस्था की जय। जोहार साथियों। एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब ये लड़ाई आज से समझिए कि आज से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज से ये लड़ाई जो है शुरुआत हुई है। और मैं आप सभी से हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सीधा इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग अगले डेट के लिए हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर को हायर करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग बड़े लॉयर को हायर करने जा रहे हैं और इन सबों में मैं खुल के बोल रहा हूं कि आप सबों की आर्थिक सहायता की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं, आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, आपके आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। और अभी तक ये हमारा विल पावर था हम लोगों का जो अभी तक हम लोग इस चीज को बचा के रखे हैं। अदरवाइज ज्वाइनिंग कब का हो जाता। आप देख लीजिए कि पूरा सब कुछ एक सिस्टम हम लोग के अगेंस्ट है, एक सिस्टम हम लोग के अगेंस्ट है। मीडिया में छापा जा रहा है और मीडिया में छाप के फिर उसको फिर बदल दिया जा रहा है। उनके ऊपर इतना प्रेशर आ जा रहा है। एक आध दो के मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एक दो के पास मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने साफ साफ कहा कि ऊपर से प्रेशर आया, हम लोग को पूरा बदलना पड़ा। और हम लोग को इंस्ट्रक्शन है कि आप सिर्फ यही छापो कि भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक के नाम पे धन उगाही हुई है। ठीक है, तो इसलिए आप सबों के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अगली डेट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को लाने जा रहे हैं। और मैं सभी से आपसे बता दे रहा हूं कि इन सबों के लिए कोई कुछ क्या बोले, आप सभी को पूरी तरह से तैयार रहना होगा और हमारा समर्थन भी आपको देना होगा। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूंगा आपको। बाकी मैं एक लाइव आके स्पेशल अलग से हम लोग बताएंगे सारी बातों को। फिलहाल बहुत सारे दोस्त हमारे जो दूर बाहर से आए हैं, धनबाद से, हजारीबाग से, रामगढ़ से, उन सबकी मैं विदाई भी कर दूं, क्योंकि ये इतने दूर से हमारे मेहनती साथी हम लोग का हौसला बुलंद करने के लिए आए हैं। और यहाँ बुलाने का मकसद ये नहीं था कि किसी को मार करवाना। देखिए ना, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं फिर बताऊं कि ये पेंगुइन्स इतने कुछ लोग गिरे हुए हैं। ये देखिए ट्विटर पे
टैग कर करके, ठीक है, रांची पुलिस को, झारखंड पुलिस को टैग कर के वहां दंगा करवाने के लिए ला रहा है, ये ला रहा है वो। हो गया दंगा, हो गई लड़ाई, बताइए। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने समर्थन के लिए, मोरल सपोर्ट के लिए अपने लोगों को बुलाए थे, जो हमें लोगों का मिल भी रहा है। तो तुम्हारा सारा प्रोपेगेंडा, जितना भी प्रोपेगेंडा, सारा प्रोपेगेंडा ईश्वर की कृपा से सब कुछ गलत हो रहा है। और मैंने कहा था कि आज मंगलवार है, आज बजरंगबली, हमारे आराध्य बजरंगबली का जन्मदिन है, और मेरा भी जन्म मंगलवार को हुआ, तो आज का दिन मेरा होगा और आज का दिन मेरा है, ठीक है, आज का दिन मेरा है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग बस यूनाइट रहिए, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से वकील लाने जा रहे हैं। इन सबों में आपकी भरपूर सहायता चाहिए, कैसे क्या उसका खाका होगा हम लोग बहुत जल्द आपसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, टेंशन में बिल्कुल मत रहिएगा, बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे, एटलीस्ट ट्विटर पे, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप ट्विटर पे कम से कम एक्टिव होइए। मैं किसी को गाली गलौज देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ना ही प्रोवोक कर रहा हूं। ये उनकी परवरिश होगी, ये उनके माता पिता के संस्कार होंगे गाली देने वाली। आप सिर्फ अपनी बातों को मुखरता से, मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, चीफ जस्टिस से, जितने भी लोगों से ट्विटर पर रखिए। गलत चीजों को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, ये जान लीजिए। जो लोग गाली दे रहे हैं, जो लोग किसी के माँ बहन को गाली दे रहे हैं, वो उनके संस्कार है, उन्हें तो जेल जाना ही है। मैं आपको स्पष्ट बोल दे रहा हूं, इस बात की मैंने गारंटी ली है, ठीक है। आप सभी लोग सोशल मीडिया, ट्विटर पे बस 10 से 15 मिनट, 20 मिनट समय दीजिए ना, ज्यादा मैं नहीं मांग रहा हूं आप लोगों से, बस। और आप लोग सभी लोग सपोर्ट में रहिए, बस मैं इतना ही करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं बात कुणाल करता भी, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यही हमारा मोटिवेशन होगा। और ये लड़ाई मरते दम तक नहीं रुकेगी, चाहे कोई मुझे मार दे, चाहे कोई मुझे धमकी दे, हम सभी लोग यूनाइट है तो यूनाइट है। और ये साबित होके रहेगा कि पेपर लीक हुआ है। अभी तक तो जितने लोग बोल रहे हैं ना, तरह तरह का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि पेपर लीक नहीं है, पेपर लीक नहीं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि जिस दिन पेपर लीक का एविडेंस आएगा, उस दिन ये क्या मुंह दिखाएंगे, उस दिन कौन सा नया सी गुफा छोड़ेंगे, देखते हैं, उसका भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।